नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे मिरर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, जिसमें हम अपने श्रृंगार को करते हैं, जिसे आप दर्पण भी कहते होंगे। उसी का वास्तु शास्त्र के अनुसार क्या स्थान है, किस दिशा में हमें उसे रखना चाहिए और हमारे घर में कितना बड़ा मिरर होना चाहिए। क्या एक से अधिक मिरर हमारे लिए शुभ होता है कि नहीं। हम जब भी किसी को मिरर दान में देते हैं, उपहार में देते हैं, ये हमारे लिए शुभता प्रदान करता है कि हमारे लिए अशुभता प्रदान करता है। हम जब भी अपनी बहन बेटियों के विवाह में मिरर देते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मिरर का किस दिशा में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए शुभता नहीं होता है। और मिरर से जुड़ी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं, तो वीडियो इन तक देखें, जिससे आप सभी जानकारी प्राप्त करके अपने घर के सही दिशा में उस दर्पण को लगाएं और अपने दिन को शुभ बनाएं। और कब हमें भूलकर भी मिरर नहीं देखना चाहिए, ये भी आप समझ लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, हम मिरर जिसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी मिरर की बात कर रहे हैं। जो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कांच होता है, ग्लास जिसे कहते हैं, जिसपे हम भोजन वगैरह करते हैं, कांच के ग्लासेस होती हैं जिसपे हम दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, या फिर दरवाजे वगैरह भी कहीं कहीं ऑफिस में या किसी ने घर में भी लगाया होता है, तो उस ग्लास की अलग महत्वता होती है। और जिसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसका अलग महत्व होता है। तो ये आप क्लियर कर लें पहले ही। जो हमारी खिड़कियों में लगे होते हैं, उनका अलग महत्व होता है। हाँ, खिड़कियों में जो मोटे ग्लास लगते हैं जिसमें हम कुछ देख नहीं पाते हैं, उनकी भी बात अलग होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने घर में मिरर यानी कि दर्पण किस दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि आप सभी के मन में ही उत्साह आ गया होगा कि सबसे पहले हम यही जाने। तो मिरर को किस चीज से देखा जाता है, ग्रहों में इसकी क्या महत्वता है, वो भी आप समझ लें। मिरर यानी कि चंद्र ग्रह से संबंध रखा जाता है और कहीं ना कहीं शुक्र का भी इससे संबंध होता है, क्योंकि मिरर में शीशे में हम देखकर अपना श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शीशे के सामने रहता है, बहुत ज्यादा जो है तैयार रहता है, बहुत ज्यादा 24 घंटे उसका काम होता है कि शीशे के सामने ही रहना, उसका शुक्र कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। तो ये भी आपने नोटिस किया होगा ना। तो आप देखिएगा, आप कहीं आसपास अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर में, क्योंकि अलग अलग लोगों की जो है सोचने समझने की शक्ति और अपने ग्रहों के हिसाब एक्टिविटी भी होती है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए शुक्र और चंद्र से संबंध होता है और चंद्रमा की प्रधानता होती है, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है वो सिर्फ पानी में ही हम देख सकते हैं, अन्य किसी चीज में आप प्रतिबिंब अपना नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा की प्रधानता होने के कारण इसे हम पानी की दिशा में ही लगाते हैं। कहने का अर्थ है कि इसे हम नॉर्थ की वॉल पे टांगेंगे तो हमारे लिए शुभता भरा होगा। हम इसे ईस्ट की वॉल पे यानी कि पूर्व की दिशा में लगाएंगे तो हमारे लिए शुभ होगा। ये दो दिशाएं निर्धारित की गई हैं। इन्हीं दिशाओं में रखकर हमें अपने मिरर को श्रृंगार करना चाहिए। अपने बाल बनाते हैं हम जब भी, या फिर आप शेविंग कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें, तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आपकी फेसिंग होनी चाहिए। ठीक है। और अब दो दिशाएं जो आती हैं अन्य, जो कि वेस्ट की साइड होती है और साउथ की साइड होती है, इनमें आपको मिरर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ आपको मिरर शुभ परिणाम नहीं देने वाला है। अब मान लीजिए आपके बेडरूम में मिरर इस तरह लगा हुआ है कि आपका बेड सही दिखता है, यानी कि सीधे आप जब भी बैठते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर आप ऐसे ही लेटे बैठे हैं और आपका सीधा प्रतिबिंब मिरर में दिखाई दे रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन आपके लिए शुभ नहीं है। आपको बीमारियां देता है, आपकी नींद छीन लेता है, आपको रात भर नींद नहीं आती, उलझन रहती है, यानी कि आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है। और मन जब भी डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं उसमें चंद्रमा की प्रधानता होती है। इसीलिए जब कभी क्रोध आता है ना, तो आपने देखा होगा पानी पीने की बात कही जाती है। जब हमारा मन काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, तो हम थोड़े थोड़े पानी पीते रहते हैं, यानी कि चंद्रमा को एक्टिव करते रहते हैं।
इसीलिए मिरर आपके बेड के लिए सही नहीं है, चाहे वो उत्तर की दिशा में ही क्यों ना लगा हो। ठीक है, ऐसे में आपको क्या करना है कि जब आप बेड पे सोने जा रहे हो तो मिरर को एक मोटे पर्दे से आपको ढक देना है। पर्दा भी आपका ग्रीन कलर का होना चाहिए। ग्रीन कलर ये होता है, और साथ ही आपको ब्लू कलर लेना चाहिए। ब्लू और ग्रीन या मिक्स हो, या फिर व्हाइट कलर से भी आप ढक सकते हैं। इस तरह से आप मोटे पर्दे से आप अपने मिरर को ढक के, और अपने जब भी आपको श्रृंगार करना है, जब भी आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी जो हमारी अलमीरा होती है, जो पहले लोहे की अलमारियां चलती थी, उसमें भी मिरर ऑलरेडी लगा होता है। अब उस मिरर को हम अलग हटा के रखें तो वो टूट जाएगा, नुकसान होगा, बच्चों को नुकसान होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। अगर अब अलमीरा रखने की बात आती है तो हम साउथ की वॉल चुनते हैं या फिर वेस्ट की वॉल चुनता है, वो हमारे लिए शुभ होता है। अब उसमें मिरर है तो वो हमारे लिए शुभता नहीं देता है। ऐसे में एक मोटे कर्टन से आपको ढक देना चाहिए, जिससे वो रिफ्लेक्ट ना करे, वहां की जो नेगेटिविटी है वो आप तक ना पहुंचे। बस इस बात का आप इस तरह से अपना अरेंजमेंट कर लीजिए। अब बात आती है कि क्या हमें मिरर गिफ्ट देना चाहिए कि नहीं, मिरर का दान हमारे लिए शुभ होता है कि नहीं। ठीक है, तो अब मिरर को कभी भी सिंगल गिफ्ट नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए किसी बर्थडे में आप जा रहे हैं, किसी की एनिवर्सरी में आप जा रहे हैं, और मिरर बड़ा सुंदर सा लिया, महंगा भी लिया, आपने पैक करवाया, उसको दे दिया। आप नोटिस करिएगा, हमारी बात को अपने दिमाग में रखिएगा, और ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि किसी ने किसी को मिरर दिया है और कुछ ही दिनों बाद उससे उसका विच्छेद हो गया। कहने का अर्थ है कि उसके संबंधों में खटास आ जाती है, कहीं ना कहीं दरारें आ जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी कि उससे आपका रिश्ता खत्म। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें मिरर गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ठीक, और अब मिरर बात आती है कि जब हमारी बेटियों की शादी होती है तो उसमें तो मिरर दिया जाता है, तो ऐसे में क्या करना है। तो मिरर दोस्तों कभी भी सिंगल नहीं दिया जाता है, इस बारीकी को आप समझें। सिंगल गिफ्ट हमारे लिए शुभ नहीं है। जैसे हम कभी नमक का दान नहीं करते ना सिंगल, घी का दान सिंगल नहीं किया जाता है, इसी प्रकार से मिरर को भी हम सिंगल दान नहीं करते हैं, उसके साथ अन्य चीजें देते हैं। यानी कि जब भी हमारी बहन बेटियों का ब्याह होता है तो उसके साथ बेड भी रहती है, उसके साथ हम बहुत सारी चीजें खाने पीने की, अनाज, वस्त्र, कपड़े, आभूषण, बहुत सारी चीजें देते हैं ना, तो उसके साथ में मिरर हमें देना चाहिए, वो हमारे लिए अशुभ नहीं है। ठीक है, और साथ ही मिरर जरूर देना चाहिए। इससे हमारी जो बहन बेटियां होती हैं उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। मिरर अंडे आकार का देना चाहिए। जब आकार की हम बात करें कि किस तरह किस आकार का मिरर हमारे लिए शुभ होता है, तो जितनी भी नवविवाहिता हैं उनके लिए अंडे आकार का जो मिरर होता है वो शुभता प्रदान करता है। और मिरर कितना बड़ा होना चाहिए ये भी मायने रखता है। इतना छोटू सा मिरर जो होता है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि अपने पर्स में मिरर रखना चाहिए। तो ये मेरे पर्स का है, मैं अभी लेकर आई हूँ। ये अक्सर हम अपने पर्स में रखते हैं, या फिर इस तरह से छोटा जब हम दान पुण्य करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों के साथ में मिरर दिया जाता है, तो हम दे सकते हैं। जब हम ब्राह्मणों को दान देते हैं, आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी के पूजन में जब 16-16 चीजें दी जाती हैं, उसमें मिरर जरूर देना चाहिए। तो वो हमारे लिए शुभ है, वो अशुभ नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करने वाले हैं कि उस समय तो देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कई चीजों के साथ में यदि हम गिफ्ट देंगे तो मिरर का दान हमारे लिए शुभ होता है। और शीशे के साथ में इसीलिए कंघा जोड़ के, यानी कि पेयर बनाया गया है, शीशा कंघा। जैसे तवा और चिमटे की बात आती है, सॉक्स और शूज की बात आती है, उसी तरह सबका अपना पेयर है। अकेले नहीं देना चाहिए, उसकी अशुभता को घटाने के लिए उसको पेयर में रखा जाता है कि जब भी कभी ऐसे होगा तो उसके साथ में ये है, तो उसके लिए वो परिणाम शुभ हो सके। हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी हैं, और हमारे हमारे जीवन को शुभ बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियम हमें बताए हैं। अब हम माने या न माने एक अलग बात है, लेकिन हमारे ही जीवन में सरलता आने के लिए वो ये नियम हमारे लिए बना के गए हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए।
अब हमें कुछ बातें और ध्यान में रखनी है जो कि बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। क्या है? सबसे पहले तो मिरर को सब सुबह उठते ही नहीं देखना चाहिए, ये हमारे लिए सही नहीं होता है। उठते ही आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए कि आपका दिन शुभ हो। इसीलिए जब हम सोने जाते हैं तो ईश्वर का वंदन करते हैं कि आपकी कृपा से हमारा दिन बहुत ही अच्छा गया, अब अगला दिन भी आप इसी तरह करिएगा। इस तरह से करके हम सोते हैं और सुबह उठते ही ईश्वर का ध्यान करते हैं और हमारा दिन अच्छा हो इसके लिए हम ईश्वर के मंत्रों का जप करते हैं, शुभता प्रदान करने के लिए ये सभी चीजें की जाती हैं। इसलिए आप सोते ही सबसे पहला काम मिरर ना देखें। दूसरा, टूटे हुए मिरर में अपने चेहरे को ना देखें। आपके घर का जो भी शीशा दर्पण है वह गंदा नहीं होना चाहिए, उसके टाइम टू टाइम उसकी क्लींजिंग होनी चाहिए। साथ ही आपके मिरर में आपका प्रतिबिंब अच्छा नहीं आ रहा है, उसकी जो पीछे की पॉलिश है वो हट गई है, तो आप उसे रिपेयर करवाएं या फिर नया मिरर लेकर आए। ठीक, ये भी आप ध्यान रखें। मिरर आपको लाना कब है? शुक्रवार के दिन आप ला सकते हैं, बुधवार के दिन आप ला सकते हैं और मंडे को आप ला सकते हैं। ये सभी दिन मिरर आप अपने घर में लाएं, आपके लिए अच्छा होगा।